नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। आज हमारी वरिष्ठता बहाली को लेकर के पूरा संयुक्त मोर्चे के रूप में सभी पांचों भारताध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। शानदार रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आपने बार बार हमको बहुत कुछ दिया है, हमारी वरिष्ठता दे जिससे पिछले हमको सारे स्वामित्व का लाभ मिले। इसी वरिष्ठता के कारण हमको पुरानी पेंशन मिलेगी। हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमारी कई बार आपने नियुक्ति दी है। 1995 में आपने जन्म दिया, फिर 1998 में जन्म दिया, फिर 2007 को आपने जन्म दिया, 2017 को जन्म दिया। हमारे को कितने आप बार बार जन्म देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आप शिक्षा विभाग में हमको संशोधन करें और नियमित संगठनों ने जो हमको रोक लगाते हैं कि इनको शिक्षा विभाग ना दिया जाए। और कल ही अब ज्ञात हुआ है कि पेपर सीमिटी के बारे में वो हमारे बारे में आपको सुझाव दे रहे हैं। हम विनती करते हैं लगभग कितनी संख्या में हमारी कम से कम हम लोग 80,000 के लगभग यहाँ उपस्थिति है। इसकी पूर्व में सूचना दी गई थी? इसके पूर्व में प्रशासन को सूचना दी गई। हमने अनुमति ली है, अनुमति लेकर के हमने काम किया। और इसके पूर्व हमारी सरकार ने 5 बार अनुमति को निरस्त किया है, लेकिन इस बार हमको अनुमति नहीं। पहले बार तो अनुमति निरस्त नहीं हुई थी, शायद आपके शायद छुपा दबा दी गई थी उसको। नहीं, क्या होता है सरकार को ये लगता कि ज़्यादा भीड़ आएगी और आपके संगठन के कुछ लोग थे जिन्होंने दबा दी गई थी, दबा दिया था उसको। ऐसा नहीं है। देखो ये हमारे पास लेटर रखा है उसको। ऐसा ठीक है, आप मीडिया है, आप जानती होगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने बाकायदा लिखा-पढ़ी की और अनुमति ली और उसके बाद ये कार्य किया। ठीक है, धन्यवाद। जैसे क्या मामला है, किन मामलों को लेके आज यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं? हम अनुकंपा हसीद हैं। हमें जो ये अपने अनुकंपा में जो नियम सरकार ने लागू किए हैं, ये इस नियम के विरुद्ध हम इस नियम को शिथिल करने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया हमने और ये अध्यापक संवर्ग के साथ धरना प्रदर्शन किया है। उसके बाद में हमें इसमें शिथिलता ये है कि प्रयोगशाला में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा D.Ed B.Ed ये जो सरकार की तरफ से इसको मान्यता जो दी है उसको रद्द करें और जो 2021 में जो नियम शिथिल किया था उसी नियम से हमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। कहाँ से पधारे हैं आप लोग? जी, मैं विदिशा से हूँ। मेरा नाम संजय बंदी है और हम लोग आए हैं अनुकंपा नियमों को शिथिल कराने के लिए। हम लोग सभी अनुकंपा आसे थे जो भिन्न भिन्न जिलों से यहाँ पर पधारे। आज हमारा जो अनुकंपा नियम है 2018 में अगर इनका भर्ती नियम बनाया गया था, जिसमें हम इनके लिए बोला गया था कि पात्रता परीक्षा प्लस विज्ञान संकाय में 12वीं 50% के साथ लेकर आना है आपको लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के साथ। लेकिन प्रयोगशाला शिक्षक पद के लिए इन्होंने फरवरी 2021 में इस नियम को शिथिल किया। किस कारण से किया, किस वजह से किया, उसमें बहुत से लोगों को लाभ मिला। लेकिन अक्टूबर आते आते इस नियमों को बहुत प्रक्रिया के तहत बोले या किस तहत बोले कुछ समझ नहीं आता। इन्होंने उस प्रक्रिया को बंद कर दिया और बोला गया है कि अभी रोक लगी है या स्टे लगा हुआ है। लेकिन इस प्रकार का कोई भी लेटर हम किसी में से नहीं दिया गया है। जितनी फाइल थी उन सबको ये बोला गया है कि अभी रोक लगी हुई है। उसके बाद रोक लगाने के बाद फाइल रोकने के बाद हम लोग की सारी फाइल दिसंबर 2022 आते आते एक नया राजपत्र जारी करके जिसमें 12वीं 50% से और साथ में अनुपात्रता परीक्षा और D.Ed B.Ed को जोड़कर बोला गया है कि आप ये सारी शैक्षणिक योग्यता लेके आएँ, तत्पश्चात ही आपको ये नियुक्ति दी जाएगी प्रयोगशाला शिक्षक पद पर। हम चाहते हैं फरवरी 2021 में जिस प्रकार से नियम शिथिल किए गए थे उसी प्रकार पुनः इस नियम को शिथिल कर हम लोगों को पद दिया जाए। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के सीएम हाउस से भी यहाँ फोन आए और बताया गया बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या प्रमुख रूप से देख रहे हैं, क्या चुनावी दौर है इस वजह से आप लोगों को इस प्रकार का बेनिफिट मिल सकता है? हम लोगों को बस यही है कि एक आशा, एक उम्मीद है सभी से जुड़ करके अपना जो भी है कि भैया हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे क्या होगा। आज हमारे माता पिता नहीं है, मेरे तो खुद के स्वयं नहीं है माता पिता, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो जैसे नियुक्ति लोगों को भी दी गई है वैसे हमें भी ये नियम शिथिल कर करके हमें भी नियुक्ति दी जाए ताकि हम हमारे परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम आर्थिक रूप से परेशान हैं। सर क्या लगता है, चुनाव सर पे हैं और विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका है, हजारों की संख्या में लोग हैं, इसलिए ये लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो मामा है हमारे, ये लाडली बहना तो चल रही है, तो लाडले भांजे
क्यों वंचित है? ये क्यों परेशान है? हम परेशान हैं क्योंकि हमको आश्रित हमको मिल ही नहीं रहा। हमको तो अनुकंपा नियुक्ति मिल गई थी इसके बाद किसी को, तो हम हमारे लिए क्यों ना मुझे डीओ ने आदेश दे दिया था। क्योंकि वो लाडली बहना को दे सकते तो लाडली बहना के हम तो भांजे हैं, तो हम भांजों को क्यों ना खुश करें वो इस मौके पे। और हमें आशा है कि करेंगे। हमें आशा भी है कि वो ऐसा होना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति शिथिल करो और प्रयोगशाला शिक्षक में अनुकंपा नियुक्ति शिथिल करो। पात्रता परीक्षा और 7 साल की अनिवार्यता खत्म करो। धन्यवाद साथियों, हम 1995 से पैदा हो रहे हैं, मरते जा रहे हैं, जिंदे होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, जिंदे होते जा रहे हैं। बकरियों का बीमा, मुर्गियों का बीमा, अध्यापक का बीमा इन्होंने नहीं किया। मैं कहता था कि 300 रुपया बकरी मरी, 300 रुपया भैंस मरी, 3000 रुपया अध्यापक मरा, कुछ नहीं। आज भी हम वहीं पर है। हमको वरिष्ठता चाहिए और रेगुलर शिक्षक संघ और राज्य कर्मचारी संघ वरिष्ठता के लिए हमारी फैसिलिटी की मांग कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी उनका सदस्य होगा, आज रात को इस्तीफा दे देना। हमको वरिष्ठता चाहिए। अगर वरिष्ठता नहीं मिलती तो इस सरकार की वरिष्ठता भी चली जाना चाहिए। वरिष्ठता हम नहीं देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने 29 सितंबर 2000 रात को कहा था मैं बीमा कर सकता हूँ और अधिकारी अगर लाभ ना दे तो उसको हटा सकता हूँ, लेकिन हमको नहीं मिला। वही बात उनके पिताजी बीमार होने के बाद कही, हमको कोई लाभ नहीं मिला। नई नियुक्ति अगर दी है तो पुराने लाभ हमको देना पड़ेगा। अगर पुराने लाभ नहीं दे सकते तो माननीय शिवराज सिंह चौहान तुमको पैदल चलना पड़ेगा। तुमने कहा था कि मैं घोषणा करता हूँ, हमने आपको घोषित किया था कि आज से आप मुख्यमंत्री और हमने घोषित कर दिया, लेकिन आपने अपने निवास से झूठ बोला, लेकिन आपने बंबई से झूठ बोला, लेकिन आपने रोटरी क्लब से झूठ बोला। आपसे निवेदन है, अरे इस झूठ को सत्य में बदल दो। रेगुलर कर्मचारी, रेगुलर संगठनों के कहने में मत चलो। तुमने हमारी वरिष्ठता को, तुमने हमारी पिछली नौकरी को बर्बाद कर दिया है। हम विनती करते हैं, हम आपको प्रधानमंत्री तक बना सकते हैं। हमको शिक्षा विभाग चाहिए। अरे शिवराज, अगर तुम शिव है, माथे की गंगा से विकास की गंगा बह रही है, तो गंगा का पत्थर शालिग्राम कहना चाहता है कि शिक्षा कर्मियों के साथ, गुरुजियों के साथ अन्याय नहीं करे, उनको पूर्ण सेवा शर्तों का लाभ दे। धन्यवाद। कमल बैरागी जी, कमल भाई